हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में गुण संधि के बारे में। इसके पहले हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है दीर्घ संधि के बारे में, एग्जाम्पल और उसके जो नियम हैं उन सब के साथ में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है, वहाँ पर आप प्राप्त करके उसे देख सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से बताया गया है, जिसे आप विदिन सेकंड में देखकर जान सकते हैं कि कौन सी संधि होगी। आज उसी में आगे बढ़ते हैं, गुण संधि पढ़ेंगे। अब ये गुण संधि क्या है, इसका नियम क्या है, इसके एग्जाम्पल और कैसे हम विदिन सेकंड में 1 से 2 सेकंड के अंतर्गत देखकर हम बता सकते हैं कि ये संधि जो है वो गुण संधि होगी। तो आइए देखते हैं नियम क्या है। जब आ या बड़ा आ यानी छोटा आ या बड़ा आ जब मिलता है छोटी ई या बड़ी ई से, कोई भी छोटा आ मिल सकता है छोटी ई से, या फिर छोटा आ मिल सकता है बड़ी ई से, अथवा का चिन्ह लगा है, या बड़ा आ मिल सकता है छोटी ई से, या फिर बड़ा आ मिल सकता है बड़ी ई से। कोई भी मिले, आ ई से मिलेगा तो ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। और जब छोटा आ या बड़ा आ मिलता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ से तो बनता है ओ। और छोटा आ या बड़ा आ जब मिलता है ऋण से तो बनता है अर। तो ये नियम हो गया, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस ऋण बराबर अर। याद रखिएगा। अब चलो देखते हैं कैसे इसकी पहचान सीखें। तो इसमें नोट में दिया गया है, जिस शब्द के ऊपर एक मात्रा लगी हो और वह वहीं से विच्छेद हो रहा हो। जिस शब्द के ऊपर एक मात्रा लगी हो और वह वहीं से विच्छेद हो रहा हो तो उसे गुण संधि कहते हैं। ट्रिक कैसे? ऐसे याद रखें कि एक मात्रा एक गुण, अगर एक मात्रा ऊपर लगी है इसका मतलब एक गुण है और वो वहीं से विच्छेद होगा। तो कौन सी संधि? गुण संधि। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे दिया गया है नरेंद्र। अब नरेंद्र देखकर आप कैसे तुरंत बता सकते हैं कि नरेंद्र में जो है वो गुण संधि है? कैसे बताएंगे? नरेंद्र में देखिए कितनी मात्रा ऊपर लगी है, एक मात्रा लगी है, और एक मात्रा का मतलब कितने गुण? एक गुण। तो एक मात्रा एक गुण, इसलिए कैसी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। नरेंद्र में एक मात्रा लगी है। अब देखें कैसे। तो नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। तो अब क्या दिया गया नर में? तो आ प्लस ई। ये यहाँ अगर आप सोच रहे हैं तो आ कहाँ है? बिना किसी स्वर के कोई भी व्यंजन नहीं बनता है। तो रा है जो रा प्लस आ से मिलकर बनता है। तो इसमें क्या दिया गया? आ, और ये ई, आ प्लस ई बराबर क्या होता है? ए। और ए किस में आता है? गुण संधि में। आ प्लस ई बराबर ए। अब ये देखिए पुष्पेंद्र, देखकर आप बता सकते हैं कि ये गुण संधि है। तो पुष्प प्लस इंद्र बराबर पुष्पेंद्र। आ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा। ए किस में आता है? गुण संधि में। देवेंद्र। अब कहेंगे कि यहाँ पर तो दो मात्राएं हैं, दो नहीं हैं। बोला गया जिस स्थान से वो ब्रेक होता है वहाँ पर मात्रा एक होनी चाहिए। देखिए वहाँ पर कितना लगा? एक लगा, और ये यहीं से ब्रेक होता है, इसलिए कैसे संधि? गुण संधि। देवेंद्र। देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, तो आ और प्लस ई बराबर ए हो जाएगा। देवेंद्र। परम प्लस ईश्वर बराबर परमेश्वर। कैसे है? परमेश्वर में एक मात्रा यहीं से टूटेगा, इसीलिए गुण संधि। आ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा। सुरेश। सुर धन ईश बराबर। अब एक बार ख्याल आता है कि कहीं पर छोटी ई रहता है जैसे इंद्र, और यहाँ ईश, हम कैसे जानेंगे कि छोटी ई है या बड़ी ई है? तो जो ब्रेक होता है दोनों के कोई ना कोई अर्थ होते हैं, तो एक सार्थक बनना चाहिए वर्ण। जैसे इंद्र नहीं होता, इंद्र होता है, और इस नहीं होता, ईश होता है, ईश्वर। तो सुरेश, सुर धन ईश बराबर सुरेश। आ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा। तो ये आ प्लस ई बराबर ए का नियम हो गया। और अभी हम आगे पढ़ेंगे आ प्लस ऊ बराबर ओ के, और ए के और नियम देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया गया है महेंद्र। महेंद्र ये गुण संधि है, ऊपर एक मात्रा वहीं से ब्रेक हो रहा है। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। आ प्लस ई बराबर हो जाएगा ए। तो वो पहले जो हम एग्जाम्पल पढ़े, छोटा आ मिलता है जब छोटी ई से। अब ये जो दिए गए वो बड़ा आ मिल रहा है जब छोटी ई से। तो महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। रमाधन इंद्र बराबर रमेंद्र। ये आ प्लस ई बराबर ए यानी गुण संधि। दूसरा, राजा प्लस इंद्र बराबर राजेंद्र। राजा प्लस इंद्र बराबर राजेंद्र। आ प्लस ई बराबर ए। रमा धन ईश बराबर रमेश। रमा धन ईश बराबर रमेश। तो आ प्लस ई बराबर ए। ये किसका एग्जाम्पल है? गुण संधि का एग्जाम्पल है।
तो आ प्लस ई के हो गए। अब हम देखेंगे आ प्लस ऊ के एग्जाम्पल। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, देखो ऊपर एक मात्रा है, यहीं से ब्रेक हो रहा है इसलिए गुण संधि है। तो क्या बोला गया, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। आ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ओ किस, आ प्लस ऊ बराबर ओ किस में आता है, गुण संधि में आता है। लोकोपचार, यहाँ पर दो मात्राएं भले हैं लेकिन एक का पर एक ही है और यहीं से ब्रेक हो रहा है इसलिए ये गुण संधि है। लोक प्लस उपचार बराबर लोकोपचार। अब लोक में देखो यहाँ छोटा आ, ये छोटा ऊ, आ प्लस ऊ बराबर क्या होता है, ओ, तो इसलिए कौन सी संधि, गुण संधि हो जाएगी। विवाहोत्सव, विवाहोत्सव में क्या हो जाएगा, विवाहोत्सव में आ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाएगा, कौन सी संधि, गुण संधि। जलोर्मी में क्या हो जाएगा, तो देखिएगा जल प्लस ऊर्मी बराबर क्या हो जाएगा, जलोर्मी हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया गया है, आ प्लस ऊ बराबर ओ, कौन सी संधि, गुण संधि। नवोढ़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। नवोढ़ा में क्या हो जाएगा, नौ प्लस ऊढ़ा, नौ प्लस ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा। ठीक, तो इसमें ये आ है और ये ऊ है, आ प्लस ऊ बराबर हो जाता है क्या, ओ, कौन सी संधि, गुण संधि हो जाएगी। अगले एग्जाम्पल क्या दिए गए हैं, महोत्सव, महाधन उत्सव, तो महा में बड़ा आ, ऊ में ऊ, उत्सव का आ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाएगा। महोदय, महाधन उदय, आ प्लस ऊ बराबर ओ, गुण संधि। महोष्ण, महा प्लस उष्ण बराबर महोष्ण, तो आ प्लस ऊ बराबर हो जाएगा क्या, ओ हो जाएगा। फिर महोर्मी, महा धन ऊर्मी बराबर महोर्मी, आ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाएगा। फिर महा ऊर्जा, महोर्जा, महा प्लस ऊर्जा बराबर महोर्जा, आ धन ऊ बराबर ओ हो जाएगा। तो एक नियम समझ में आया, आ प्लस ई बराबर ए होता है, आ प्लस ऊ बराबर ओ होता है और आ प्लस ऋण बराबर आर होता है। तो दो नियम हम सीख लिए। अब एक तीसरा पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। कैसे, देखते हैं दोस्तों। ये देख करके आप जान सकते हो तीसरे नियम से भी कैसे ये, क्योंकि इसमें ऊपर एक मात्रा नहीं लगी होगी अगर मान लो, तब भी हम देख के कैसे जाने। जैसे दिया गया, तोड़ने पर ऋण अगर पहले आए तो यण संधि, तोड़ने पर बाद में आए तो गुण संधि। अब अगर यहाँ पर देखेंगे, जैसे मातृच्छा दी गई ऊपर एक मात्रा, यहाँ भी देखा जाए महर्ष में एक मात्रा, लेकिन दोनों संधि अलग अलग हैं, तब कैसे पहचानेंगे, तो देखते हैं कैसे क्या करना है। तोड़ने पर ऋण पहले आए तो यण संधि और तोड़ने पर ऋण बाद में आए तो गुण संधि। कैसे, जैसे महर्षि लिखा है, तो अगर इसको हम ब्रेक करें तो महाधन ऋषि बराबर महर्षि हो जाएगा। तो अब ऋण कहाँ आया, तोड़ने पर, बाद में आया, और जब बाद में आया तो कौन सी संधि, गुण संधि होती है। अब दूसरा देखेंगे, इसे मातृच्छा लिखा है कि मात्र और धन इच्छा बराबर मातृच्छा, तो इसमें ऋण कहाँ आ गया, ये त्रा के नीचे ऋण लगा है, ता आधा है, ऋण पूरा है, तो ऋण पहले आ गया तोड़ने पर। तो सिंपल सा लॉजिक यही है, तोड़ने पर ऋण अगर बाद में आता है तो वो गुण संधि है, और तोड़ने पर ऋण अगर पहले आ जाता है तो ये यण संधि है। अभी जब यण संधि पढ़ेंगे तो एक नियम यही हमारा हो जाएगा कि तोड़ने पर अगर ऋण पहले आता है तो वो यण संधि है, तोड़ने पर ऋण अगर बाद में आता है तो गुण संधि है। मैंने यहाँ पर दोनों को जो है कंपेयर करके दिखा दिया, लेकिन हम पढ़ेंगे केवल गुण संधि के बारे में। तो तोड़ने पर ऋण अगर बाद में आए तो कौन सी संधि, गुण संधि। जैसे महर्षि, महर्षि में क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि, तो ये बड़ा आ प्लस ऋण बराबर क्या हो गया, अर बन गया, महर्षि अर हो गया। देवर्षि, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, आ प्लस ऋण बराबर अर। सप्तऋषि, सप्तऋषि में हो जाएगा आ प्लस ऋण बराबर अर, सप्तऋषि हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, गुण संधि। और तोड़ने पर अगर ऋण आगे आ जाए तो हो यण संधि, जैसे मातृच्छा, मातृधन इच्छा, ऋण प्लस ई बराबर री हो जाएगा। और ये पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, तो ये ऋण प्लस आ बराबर रा हो जाएगा। ये यण संधि का नियम है, उसमें हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये आज का गुण संधि, समझ में कैसे आया आपको। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों में भी भेजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके।